राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 15 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां शेष 94 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। 4 सूची में प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। आपको बता दें कि 136 प्रत्याशियों का बीजेपी ने टिकट फाइनल कर दिया है। अब 94 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर सकती है, और ऐसे में माना जा रहा है कि जब चुनाव समिति की बड़ी बैठक 15 अक्टूबर को होगी, तो जहां पर 94 सीटों पर भी मंथन किया जाएगा और उम्मीदवारों की जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट भी बीजेपी जल्द ही जारी कर देगी। सीधे रुक कर लेते हैं, विवेक लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, अगर देखा जाए तो 136 प्रत्याशियों में कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया गया, उसके साथ ही सांसदों को भी चुनाव में उतारा गया, लेकिन आने वाले समय में अगर 94 सीटों की बात की जाए तो अभी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ऐसे 4 समर्थक है, जहां पर महेंद्र सिंह सिसोदिया, उसके अलावा कई सारे, जैसे कि पिछली बार की सूची में देखा जाए 54 प्रत्याशियों की सूची में देखा जाए तो यहां पर 24 मंत्रियों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। अभी 9 मंत्री और बचे हैं, तो क्या ऐसे 94 जो सीटें बची हैं वहां पर कितनी संभावना है कि इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? बिल्कुल, 15 अक्टूबर को बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक है और ये बैठक मध्य प्रदेश के लिहाज से की जाएगी। मध्य प्रदेश में जो बाकी सीटें बची हुई है, 90 से अधिक सीटें हैं, उनपे केंद्रीय आला कमान की मुहर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि करीब 8 से अधिक मंत्री अभी भी वेटिंग लिस्ट पर है, यानी कि उनका टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसमें केंद्रीय समर्थक है, आरएसएस पृष्ठभूमि से आने वाले समर्थक है, कट्टर बीजेपी के पुराने नेता है, उन पर पार्टी आला कमान को फैसला लेना है। पिछले दिनों जब चौथी सूची आई थी तो मौजूदा विधायकों के साथ साथ 24 मौजूदा मंत्रियों को फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया गया, लेकिन इस बार पेच ज्यादा पका हुआ है। जो 8 मंत्री हैं किसी न किसी मामले में विवादों में रहे हैं और केंद्रीय आला कमान इस रिस्क ले जाना चाहता है कि जिन मंत्रियों के खिलाफ विवाद है या फिर विवादों की चलते सुर्खी में रहे उन्हें फिर से उतारा जाए। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जब बैठक होगी, बैठक के बाद सूची आएगी तो ये खुलासा हो जाएगा कि आखिर केंद्रीय आला कमान ने उन पुराने नेताओं और मंत्रियों को टिकट दिया है या फिर नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कई ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की सूची का बीजेपी से इंतजार कर रही है और बड़े दिनों से इंतजार की जा रही है। खासतौर पे जब पिछले दिनों सीटें आई तो 6 सीटों यानी कि राजधानी की 7 में से 6 सीटों का टिकट फाइनल बीजेपी का जीती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम में तेज पका हुआ है। यहाँ बीजेपी अपने ही दावेदारों की उलझी हुई है और वही ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे प्रत्याशी कौन होता है। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजधानी सहित जो 94 सीटें हैं उनमें बीजेपी के प्रत्याशी कौन होंगे। पिछले 45 दिनों के अंदर बीजेपी 36 से अधिक सीटें का बंटवारा कर चुकी है। इसमें बीजेपी को कई सीटों पे विरोध का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी ने किसी का भी टिकट काटा नहीं है, जिन्हें टिकट दिया है उन्हें चुनाव प्रचार करने के निर्देश पार्टी आला कमान की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी बात भी जानती है कि जिन लोगों का विरोध है वो पार्टी को जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं और उससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल किसी टिकट विड्रॉ नहीं किए, यानी जिन्हें टिकट दिया गया है उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि वो चुनाव प्रचार जारी करें। हालांकि बी फॉर्म देने तक ये माना जाएगा कि वही प्रत्याशी चुनाव में है जिन्हें लिखित टिकट अभी तक दे चुकी है। जी बिल्कुल विवेक, और ये भी माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं जो चेहरे हैं वो साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है और होने वाली है 15 अक्टूबर को ये चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें 136 प्रत्याशियों की सूची तो पहले ही बीजेपी जारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी 94 सीटों पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की 94 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जब बीजेपी जारी करेगी तो इसमें कौन कौन से दिग्गज नेता को उतारा जा सकता है।